जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसमें पहला है ए और बी दोनों है, मारिया रेसा और दामित्री मुराटोवा। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मारिया रेसा और दामित्री मुराटोवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है ए और बी, आवास एवं शहरी मंत्रालय एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। स्ट्रीट वेंडर्स के डिजिटल भुगतान हेतु मंच पर उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ए और बी दोनों है, यानी कि आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी को जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये रूस है। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी को से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया है लखनऊ में। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 नंबर, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल खिताब कौन जीते हैं? तो ये है डेनियल मेदवेदेव। न्यूयॉर्क ओपन में यूएस ओपन खिताब किसने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा विकसित की है? राजस्थान। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो राजस्थान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो सुब्रमण्यम भारती। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो सुब्रमण्यम भारती। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, यूएस तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में से किस देश ने के साथ पहली बार 2+2 बढ़ता हुआ है? मतलब यूएस और जापान के अतिरिक्त किस देश पे? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। यूएस ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? एम्मा राडुकानु। यूएस ओपन 2021 की खिताब कौन जीता है? एम्मा राडुकानु। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में। ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड। अगला, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है? तो आईआईटी बम्बे। प्रोजेक्ट उड़ान आईआईटी बम्बे। छात्रों की भाषा के संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है? तो आईआईटी बम्बे। 13 नंबर क्वेश्चन है, अमेजन द्वारा भारत की किस राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई है? गुजरात में। अमेजन द्वारा भारत की किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई है? तो ये गुजरात में की गई है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? तो उपयुक्त में सभी। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, आर.एन. रवि तमिलनाडु राज्यपाल, भूपेंद्र सिंह गुजरात के मुख्यमंत्री। यानी निम्नलिखित में से कौन सी सही सम्मिलित है? सही है, सभी सही है। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, आर.एन. रवि तमिलनाडु राज्यपाल और भूपेंद्र सिंह पटेल मुख्यमंत्री गुजरात के। अगला है 15 नंबर, पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवा एंड डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? तो उत्पल के बनर्जी। पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवा एंड डिवाइन ओडिसी के लेखक हैं डॉक्टर उत्पल
बनर्जी, डॉक्टर उत्पल बनर्जी। हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा बजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार द्वारा बजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की स्थापना अनिवार्य करने के लिए दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इंग्लैंड। दुनिया का निम्नलिखित में से किस देश ने देश में सभी नवनिर्मित सभी घरों में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्ज की स्थापना करने के जो है फैसला लिया है? तो दुनिया का पहला देश बन गया है, वो है इंग्लैंड। अगला है, भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ब्रिटेन में। भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ब्रिटेन में किया गया है। ब्रिटेन में किया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंगो का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंगो को सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि हासिल की है? चीन। 21 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर को प्रदान करने के लिए मंत्रालय या संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो ये है भारतीय सेना। हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय ने या संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो भारतीय सेना ने की है। अगला है 22 नंबर, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति को पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति के पुण्यतिथि दिवस के रूप में समर्पण दिवस मनाया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक का स्थापना किया गया है? भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए ब्लड बैंक की शुरुआत किया गया? तो लुधियाना में। 24 नंबर है, व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो अरुंधति सुब्रमण्यम के लिए को। व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर ये किसको दिया गया है? तो ये पुस्तक है अरुंधति सुब्रमण्यम को। 25 नंबर है, भारत का पहली भूतापीय क्षेत्र का विकास कहाँ कहा जाएगा? तो लेह में। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र का विकास लेह में किया जाएगा। 26 नंबर है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना की लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन बौद्धिक संपदा वाला है ना। हाँ, बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 40वां स्थान है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान है 40वां। फरवरी 2021 में जारी की गई जस्टिस रिपोर्ट में 2020 के राज्यों के किस राज्य के शीर्ष स्थान पर है? तो महाराष्ट्र। फरवरी 2021 में जारी की गई जस्टिस 2020 के बड़े राज्यों में से किस राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो महाराष्ट्र है शीर्ष स्थान पर। फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव मनाया गया है? मध्य प्रदेश में। 3 दिवसीय मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया है। भारत में को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है एस.एन. सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में है? श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ भारत का संग्रहालय किस राज्य में है? केरल में है। श्रम मंत्रालय जुड़ा हुआ भारत का संग्रहालय कहाँ पे है? केरल में है। अगला है 32 नंबर, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान देने हेतु केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? फ्रांस में किया गया है। जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र का खोज की गई है। 45,500 साल पुराना किस देश में मिली है? तो इंडोनेशिया में मिली है। जनवरी 2021 में दुनिया का सबसे प्राचीन गुफा चित्र का खोज लगभग 45,500 वर्ष पुराना मिली है। किस देश में मिली है? तो इंडोनेशिया में मिली है। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के लिए तटीय समुद्री संसाधन वाहन के सागर अन्वेषिका का जलावरण किस बंदरगाह पर किया गया है? चेन्नई बंदरगाह पर। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुबंध वाहन सागर अन्वेषिका का जलावरण किस बंदरगाह पर किया गया है? तो चेन्नई बंदरगाह पर किया गया है। किस
किस फार्मूला 1 ड्राइवर का ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नाइटहुड से सम्मानित किया है? लुइस हैमिल्टन ने। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व का पहला हॉस्पिटल ट्रेन उद्घाटन करने का नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी ने ऑल इन वुमेन पायलट टीम को उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भर करके इतिहास रचा है? एयर इंडिया। निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी ने ऑल वन वीमेन पायलट की टीम ने उत्तरी ध्रुव से 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो एयर इंडिया। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी और जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी ऐप वैन लॉन्च किया है? तो कर्नाटक सरकार। कृषि संजीवनी वैन कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध के निर्माण किया गया है? केन बेतवा की नदी पर। निम्नलिखित में से किन नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया है? तो केन बेतवा नदी लिंक पर। 40 क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत का उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनने हेतु या बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की? 2023 तक। किस वर्ष तक भारत में उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? 2023 तक की है। 41 दूसरे देशों के इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री किया? गुलमर्ग। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में किस प्रधानमंत्री किया है? तो गुलमर्ग। फरवरी 2021। 42 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 16 का आयोजन हुआ था? भारत अमेरिका। फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 16वां संस्करण हुआ है? तो भारत अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? ट्यूनीशिया। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? ट्यूनीशिया, है ना। चैलेंज 1 किसका उपग्रह है? ट्यूनीशिया का। चैलेंज 1 ट्यूनीशिया। अगला है BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? BBIN मोटर वाहन समझौता से निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ये म्यांमार जो है शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 46 नंबर, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाली भारत की पहली केंद्र कौन शासित प्रदेश है? चंडीगढ़। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाली भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शिक्षा क्षेत्र से। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल किस क्षेत्र से? शिक्षा क्षेत्र से। E9 पहल शिक्षा क्षेत्र से। रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखक परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गणेश चंद्र मुर्मू। निम्नलिखित युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश में पनडुब्बी KRI नगना गुम हो गई हो जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है? इंडोनेशिया में। युद्ध अभ्यास के दौरान ही पनडुब्बी KRI नगला गुम हो गया, इसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है। तो यह है इंडोनेशिया के जहाज खो गया था। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के किस शहर में नामित किया है? तो ये नाम किया है तबिलिसी में। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो तिबिलिसी जॉर्जिया। ठीक ना। चलिए, इसी के साथ ये 50 क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। वीडियो को ये मतलब सेट को मारते रहिए और ये मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।